क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक सर्कुलर जारी किया है, एक गजट नोटिफिकेशन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस गजट नोटिफिकेशन में का बहुत सारे राज्यों के लिए किया, ख़ासतौर से 4 बड़े राज्यों के लिए किया इसी तरह का ऑर्डर। वेस्ट बंगाल के लिए किया, पंजाब के लिए किया, असम के लिए किया, त्रिपुरा के लिए किया, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब इसका विरोध करने के लिए चन्नी सामने आए, यानी कि पंजाब के अंदर समस्या आई। अच्छा, पंजाब में इस तरह का ऑर्डर करने का एक और उद्देश्य है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है। पंजाब के जो तथाकथित किसान मूवमेंट चल रहा है, पंजाब की एक आबादी, एक छोटी सी आबादी जो कि कनाडा में भी रहती है और वहाँ से बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो हम बात करें किसान मूवमेंट के माध्यम से, चाहे हम बात करें CAA के विरोध के माध्यम से, चाहे हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर खोलते समय सिद्धू का पाकिस्तान जाना, बाजवा के गले लगना, वहाँ जो अलगाववादी हैं या जो लोग मूवमेंट चला रहे हैं भारत में अलग से पंजाब बनाने का, खालिस्तान बनाने का, उनके साथ मिलना और गले मिलना हो, ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई। दूसरा, एक बड़ी समस्या इस समय पाकिस्तान से पंजाब के लिए या जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा, ध्यान दिया कि पिछले 10-12 दिन में जब से अफ़गानिस्तान में कब्जा किया है आतंकवादियों ने, तब से एक ट्रीटी के तहत पाकिस्तान सपोर्ट से, पाकिस्तान के या तालिबान सपोर्ट से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत में घुस रहे हैं, ड्रोन से सामान सप्लाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की हत्याएं उन्होंने कर दी हैं, कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं कर दी हैं, ऐसा सामने आया है। पंजाब में भी कई बार अमरिंदर सिंह के सरकार रहते हुए कई बार ड्रोन से सप्लाई करते पकड़ा गया और उनको पकड़ लिया गया। कितने और सप्लाई हो चुके होंगे जो हमने नहीं पकड़ पाए हैं, ये भी बात है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सारे लोगों को पकड़ ही लिया होगा सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है। इन परिस्थितियों के बीच में मैं आपको एक कानून की चर्चा करूंगा। उस कानून के तहत ही विवाद करना शुरू किया है और उस विवाद में ही ये जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहना शुरू किया है अगेंस्ट द फेडरलिज्म। ये फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म के खिलाफ है और केंद्र सरकार पंजाब पर कब्जा करने जा रही है। पंजाब के कुछ लीडर्स ने, जैसे पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने तो एक खुला स्टेटमेंट दे दिया। खुला स्टेटमेंट ये देकर कर दिया कि पंजाब का टोटल एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है लगभग, और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा अगर कर लिया है तो 50% स्टेट तो केंद्र के कब्जे में रह गया। अब जो चन्नी जिस प्रदेश को चला रहे हैं वो 50% क्षेत्र रह गया। तो ऐसे पंजाब में केंद्र का जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन गलत है, वो ठीक नहीं है और ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। केंद्र ज्यादती कर रही है और ख़ास तौर से इन लोगों का कहना ये है कि केंद्र चन्नी को काउंटर करने के लिए ऐसा कर रही है, चूँकि पंजाब अस्थिरता खूब चल रही है। उनका कहना है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बन नहीं रही है, उनका अकाली दल से डिस्प्यूट हो गया है और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसमें अमरिंदर सिंह चूँकि पच्युत हो गए हैं और अमरिंदर सिंह इंक्लाइंड हैं बीजेपी की तरफ, इसलिए अब बीजेपी वहाँ पर बाधाएं पैदा कर रही है चन्नी के लिए, और चन्नी के लिए बाधाएं पैदा करके आधा स्टेट उन्होंने कब्जा कर लिया है। बात तो ठीक है कि आधा स्टेट पर केंद्र सरकार का ही आदेश चलेगा और BSF का आदेश चलेगा, लेकिन क्या ये परिस्थितियाँ देश में ऐसी नहीं हैं कि इनको करने की आवश्यकता पड़े। मैं साधुवाद करता हूँ अमरिंदर सिंह का कि उन्होंने कभी भी इस तरह के जो भी एक्टिविटी हुई, चाहे कांग्रेस सरकार के समय पर हुई हों केंद्र में, चाहे बीजेपी सरकार के समय पर हुई हैं, कभी भी अमरिंदर सिंह ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया। यानी कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेकर
देश की अक्षुण्णता को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश में सैनिकों की बातों को लेकर, आतंकवाद के विरुद्ध एक्टिविटीज़ को लेकर बीजेपी शासन ने अगर केंद्र ने कुछ भी किया होगा, वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया होगा, तो अमरिंदर सिंह सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दी होगी। भले ही केंद्र में जो राहुल गांधी या नकली गांधी प्रभाव डाल रहे हों, या मनमोहन सिंह कुछ बोल रहे हों, सोनिया गांधी कुछ बोल रही हों, कम्युनिस्ट कुछ बोल रहे हैं, इनके सबके दबाव के बावजूद अमरिंदर सिंह ने कभी भी केंद्र सरकार का इन मामलों में विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए वो। इसलिए ये भी संभव है कि इसीलिए उनको हटाया गया है, और ये भी संभव है कि ये जो बदलाव उनके जाने के बाद आए, वो केंद्र को ये एहसास हो गया था कि अब अमरिंदर सिंह वहाँ पर नहीं हैं, और अमरिंदर सिंह अगर नहीं हैं तो राज्य के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, खालिस्तानी मूवमेंट के लिए गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए बहुत कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है, पंजाब में डिस्टर्बेंस हो सकता है, और पंजाब के थ्रू देश के दूसरे कोनों में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। हुआ क्या कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मैं आपको बताऊं, पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात समझ लीजिए। बॉर्डर पर हमारे पास चूंकि दो तरह के बॉर्डर हैं, एक तो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर रखा है, दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब होता है दो देशों के बीच में बाउंड्री का कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों को वो बॉर्डर मंजूर है और उस लाइन को ही फाइनल लाइन मानते हैं, उस बॉर्डर को हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। दूसरा हमारे विवाद हैं, हम कुछ टेरिटरी पर क्लेम करते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम कुछ टेरिटरी पर क्लेम करते हैं जो चीन के कब्जे में है, या चीन हमारी कुछ टेरिटरी पर क्लेम करता है, ऐसा कोई डिस्प्यूट है, तो इन डिस्प्यूटों, युद्धों या कुछ झड़पों के बीच में हमने एक टेंटेटिव लाइन बना दी युद्ध विराम करते समय, और उस टेंटेटिव लाइन पर यह कहा कि इस लाइन के उधर तुम रहोगे, इधर हम रहेंगे। अगर हमारा कोई सलूशन हमारे दोनों के बैठने के बाद निकलता है तो उस सलूशन के अनुसार नई लाइन पर हम बैठेंगे, लेकिन जब तक कोई सलूशन नहीं निकले तब तक ये एक टेंटेटिव लाइन है, जिसको हम कभी LAC कहते हैं। चीन के मामले में LAC कहा, पाकिस्तान के मामले में चीन के मामले में LAC कहा, पाकिस्तान के मामले में LOC कहते हैं। तो ये लाइन है, इस लाइन के इधर उधर। अब चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम रेगुलर फौजें नहीं लगाते। जनरली हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेगुलर फौज लगाते हैं, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्मी लगाते हैं, जनरली आर्मी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मना किया गया हो कि आर्मी यहाँ लगाएंगे और BSF वहाँ लगाएंगे, या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो SSB वगैरह हैं वो हम कहाँ पर लगाएं, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जनरली एक कस्टम है कि जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर हम लगाएंगे आर्मी को, और जहाँ पर कोई डिस्प्यूट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वहाँ हम होम मिनिस्ट्री को बैठाते हैं। क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहें, लाइन ऑफ कंट्रोल कहें, तो दोनों तरफ से हम वो पाकिस्तान भी ऐसा ही कुछ लगाता है रेंजर्स को, बॉर्डर रेंजर्स को, हम भी यहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या SSB या इस तरह की ITBP, इस तरह की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहाँ पर लगाते हैं। चूँकि आबादी दोनों तरफ रहती है और आबादी एक दूसरे के संपर्क में भी रह सकती है, इसलिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्स या यहाँ पर आर्मी लगाने के बजाय ये सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे बॉर्डर के प्रदेश हैं, जैसे बॉर्डर के प्रदेशों को थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ऊपर जम्मू कश्मीर तीनों तरफ से बॉर्डर लगा हुआ है, फिर नीचे उतर कर आएंगे तो पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, इधर गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर सीधा पाकिस्तान से लगा हुआ है। फिर हम अगर उसको दूसरी तरफ में ले जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चीन से तिब्बत से लगा हुआ है, उत्तराखंड का बॉर्डर तिब्बत से लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त सिक्किम का बॉर्डर उत्तराखंड से तिब्बत से लगा हुआ है, अरुणाचल का बॉर्डर तिब्बत से लगा हुआ है। अब हम इन बॉर्डरों की अगर चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड से मतलब हमारी दृष्टि में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वहाँ पर LOC बनी हुई है। चीन की बात करें तो हम जम्मू कश्मीर में LAC बना कर रखा है। इधर अरुणाचल में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर माना हुआ है, वो कहते हैं कि डिस्प्यूट है, ये ज़मीन हमारी है। अब चले आइए बांग्लादेश की साइड में, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो लगभग सभी, मैं उड़ीसा की बात करूं, मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, मैं असम की बात करूं, मेघालय की बात करूं, या त्रिपुरा की बात करूं, या अरुणाचल की बात करूं,
अंडमान निकोबार की बात, सारे उधर नॉर्थ ईस्ट में सारे बॉर्डर्स हमारे जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। सारे राज्यों के, लगभग सभी राज्यों के बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से लगे, म्यांमार से लगे, या वो किसी और स्टेट से लगें। इसी प्रकार जब हम दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में श्रीलंका से हमारा बॉर्डर लगता है, दक्षिण में मालदीव से हमारा बॉर्डर लगता है। ऐसे हमारे ये बॉर्डर्स हैं। अब इन बॉर्डर्स पर हम जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा होता है, जहाँ पर आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे मैं बात करूँ मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम के इधर से उधर जाने वालों की चूँकि गेट बना रखा है तो म्यांमार से आने जाने वालों की संख्या रहती है, वहाँ पर हमने BSF लगा रखे। तो हम ऐसे स्थानों पर BSF वगैरह लगाते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर, जो तिब्बत का बॉर्डर है, वहाँ ITBP लगा रखी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्सेस या सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्सेस। तो हमने ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनमें से जो कोई भी लगाया जाएगा बॉर्डर पर, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगाएं या फिर हम इस तरह के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें या LOC की बात करें, जो इंटरनेशनल बॉर्डर अभी तक डिक्लेयर नहीं है, इन बॉर्डर्स पर हमने जिस किसी को भी लगाया उसको हम स्पेशल पावर देते हैं। जो सामान्य आर्मी पूरे देश में लगती है उसको हम स्पेशल पावर नहीं देते, लेकिन इन जगहों पर हम लगाते हैं तो इनको स्पेशल पावर देते हैं। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे और हमने रेगुलर आर्मी लगा रखी है तो हम वहाँ पर वहाँ पर AFSPA देते हैं। तो FSPA जब हमने दे दिया तो स्पेशल फोर्सेस की पावर दी और उनको वहाँ कुछ एरिया में कॉम्बिंग का राइट, अपना टेरिटरी डिक्लेयर करने का, मतलब टेरिटरी अपने कब्जे में रखने का राइट, वहाँ सर्च करने का राइट, वहाँ पर लोगों के खिलाफ मुकदमे करने का राइट, ये सब हम राइट देते हैं। दूसरा, हम BSF एक्ट में, अगर BSF हमने लगाई हुई तो BSF एक्ट में पावर देते हैं। BSF एक्ट में जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पावर सेक्शन 139 की पावर का इस्तेमाल चूँकि अभी केंद्र सरकार ने राज्य के खिलाफ किया है, तो 139 में हमने कहा कि एक पार्टिकुलर एरिया जो कि ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे ऑफिशियल गजट में कि भाई यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर एरिया है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बॉर्डर से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक BSF जो बैठेगी उनको कुछ राइट हम देते हैं। BSF 139 में जो राइट दे रखे हैं, पासपोर्ट एक्ट के राइट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज साल्ट एक्ट, फॉरनर्स एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, कस्टम एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, या जो केंद्र सरकार और कोई गजट कर दे, इन कानूनों के तहत हम पुलिस की बजाय पावर देते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना एरिया कवर करती है और फिर वहाँ पर वो सर्च ऑपरेशन चला सकती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला सकती है, इन एक्टों के तहत पूछताछ कर सकती है, मुकदमे लोगों के खिलाफ डाल सकती है। ये सारी व्यवस्था हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में दे रखी है। अब केंद्र ने क्या किया, जो जिस पर डिस्प्यूट चन्नी खड़ा कर रहे हैं, केंद्र ने अभी हाल ही में BSF एक्ट के सेक्शन 139 में के तहत एक गजट किया है। सेक्शन 139 के तहत जो गजट किया है, उस गजट में होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के टेरिटरी में BSF का कानून चलेगा। हमने जैसे कहा कि असम में चूँकि इस तरह के संशोधन किया गया है, असम को भी 50 बॉर्डर से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर 50 किलोमीटर तक BSF को राइट दिए हैं। बंगाल में भी हमने 50 किलोमीटर तक BSF को राइट दिए हैं और पंजाब में भी हमने 50 किलोमीटर तक BSF को राइट दिए। इससे पहले इन तीनों राज्यों में बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर तक हमने BSF को राइट दिए थे। अब हमने, केंद्र सरकार ने बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर BSF को राइट दिए हैं। ऐसा ही नहीं है, आप अगर चन्नी ये कहते हैं कि पंजाब छोटा सा राज्य है और छोटे से राज्य में ये आपने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में BSF लगा दी, तो मैं आपको बता दूं, और 50 किलोमीटर का बॉर्डर से 50 किलोमीटर का क्षेत्र आपने BSF के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। यानी कि राज्य सरकार वैसे डेवलपमेंट के काम ये सब राज्य सरकार करेगी, केवल जो BSF के पास राइट होगा वो स्पेशल, जो जिन एक्टों की मैंने बात कही है उन एक्टों के तहत BSF उस पर काम करेगी। तो बात यहाँ पर आती है कि गुजरात, अब गुजरात में 80 किलोमीटर था अभी तक, यानी कि गुजरात का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हालांकि गुजरात के बॉर्डर पर तो उधर द्वारिका है, समुद्र है, तो थोड़ा सा
मुश्किल पड़ता है पाकिस्तान को वहाँ पर घुसना, लेकिन वहाँ से आते तो हैं। तो 80 किलोमीटर अभी तक कर रखा था, उस 80 किलोमीटर को घटाकर 50 किलोमीटर केंद्र सरकार ने कर दिया। कुछ राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगभग 80 किलोमीटर पर था, उसको घटाकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कर दिया। कुछ राज्यों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया। कुछ राज्यों में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया। ऐसे करके जिन राज्यों में उनको लगा बीएसएफ को पावर बढ़ानी चाहिए, उन राज्यों में बीएसएफ को पावर बढ़ाई केंद्र सरकार ने, और जिन राज्यों में उनको लगता है कि पावर कम करनी चाहिए, उन राज्यों में उन्होंने बीएसएफ की पावर कम कर दी। अब बीएसएफ की पावर, हाँ, बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है वो कम कर दिया, कहीं 35 किलोमीटर का काट दिया है तो कहीं 25 किलोमीटर काट दिया है, ऐसे किया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो राज्य, जिन राज्यों में ये हुआ उसमें जो विरोधी कांग्रेस जो इस समय बड़े अपने आप को पता नहीं क्या क्या कर रही है, उसमें पंजाब कांग्रेस के पास है और बंगाल ममता के पास है। इन दोनों को ही समस्या होने वाली है। असम भी बड़ा राज्य है, उनको कोई समस्या नहीं। नॉर्थ ईस्ट के बड़े छोटे छोटे स्टेट हैं, उनको कोई समस्या नहीं, उनका जुडिक्शन बढ़ा दिया है। गुजरात का जुडिक्शन थोड़ा कम कर दिया। तो अब अभी ममता चिल्लाना बाकी है, 1-2 दिन में चिल्लाना शुरू कर देगी। लेकिन इधर पंजाब ने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि 25,000 किलोमीटर अब ले गए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुले रूप में कहा कि देखिए, बॉर्डर पर सेना मर रही है, जम्मू कश्मीर में सेना मर रही है, आम सिविलियन मर रहा है, समस्याएं वहां पर खड़ी हो रही हैं, इन समस्याओं के बीच में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ऐसी पोजीशन में जो बीएसएफ कर रही है वो कुछ गलत नहीं कर रही है, इसलिए बीएसएफ के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और ये फेडरलिज्म के खिलाफ कोई वो नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन विषयों पर चन्नी का या कांग्रेस का जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं है। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।